इसमें क्वेश्चन दे रखा है बैटरी ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विथ 3 रजिस्टर ऑफ 12 ओम 6 ओम 4 ओम, है ना, इस तरीके से दे रखा है। एंड उसके बाद हमको कहा गया यहाँ पे फाइंड द करंट थ्रू ईच ऑफ द रजिस्टर सेम एंड कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो देखिए मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं ये R1 है रजिस्टर, ये R2 है एंड ये R3 है। इनसे कितना करंट जाएगा, पहली बात ये, और दूसरी बात इसका पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे V1 क्या होगा, V2 क्या होगा, ठीक है, एंड V3 क्या होगा, इसको फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करें। तो पहली बात तो हमें R चाहिए, तो R इक्विवेलेंट को आपको पता है, सीरीज में होने के बाद सबको ऐड कर लेते हैं डायरेक्ट। 12 + 6 + 4 इट मीन्स 22 ओम, ये मेरा आ गया यहाँ पे, ठीक है। 12 + 6 + 4 दैट इज 22। अब हमको निकालना है यहाँ पे, एंड V दे रखा है यहाँ पे 6 वोल्ट। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, निकालने के लिए आप I फाइंड कर सकते हैं। I इक्वल टू होता है V/R बाय द ओम्स लॉ, V इज व्हाट 6/22, ये कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 3/11 एम्पियर। तो I इक्वल टू आपको 3/11 एम्पियर दैट विल बी फ्लो फ्रॉम दिस सर्किट। तो 3/11 एम्पियर जो है इससे फ्लो होगा, ठीक है, यहाँ पे। ओके, तो I निकलने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे V1 निकाल लेते हैं। तो V1 का फॉर्मूला होता है, यू नो दैट V1 इक्वल टू IR1, ठीक है, क्योंकि देखिए I तो यहाँ पे सेम है सारे सीरीज में, तो सीरीज में करंट सेम होता है, ठीक है, सीरीज में चेंज नहीं हुआ। तो दैट इज I व्हाट I 3/11 एंड R1 इज व्हाट R1 इज 12। तो ये आपको आ जाएगा 36/11 वोल्ट, ये V1 आ जाएगा। V2 निकाल लीजिए सिमिलरली, V2 आपको आएगा IR2 एंड I 3/11 एंड R2 इज व्हाट 6। तो ये आपको आ जाएगा यहाँ पे 18/11 वोल्ट। एंड V3 जो आपको आएगा यहाँ पे IR3 3/11 इंटू R3 जो देखा है आपको 4। तो ठीक है, तो ये 4 यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपको आएगा 12/11 वोल्ट। तो आई थिंक दीज आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ओके, द क्वेश्चन नंबर 7 इट इज गिवन दैट कि क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पे 3 रजिस्टर है, ठीक है, ये 6 एंड 4 का सीरीज में और ये 12 वाला पैरेलल है लगा हुआ। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू AB, AC एंड CD। AB यहाँ से यहाँ आएगा, इसमें कितना करंट जाएगा, और CD ये इसमें करंट कितना जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB एंड CD, फिर AB के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, एंड D के अक्रॉस यहाँ से यहाँ 4 वोल्ट में क्या होगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए इसमें सिंपल सा है कि हम क्या करते हैं, आपको पता होगा कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, इन द पैरेलल कंडीशन वोल्टेज इज सेम। बस ये चीज़ आपको अगर पता है तो बस आपका सवाल लगभग सॉल्व हो गया, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इसके बाद आपको सॉल्व करना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक में जो है ये दे रखा, पहले टोटल R निकाल लेते हैं, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू आपको आएगा, इसमें तो 6 और 4 10 हो गया, और इसमें आ गया 12। तो R1 आ गया 10, R2 आ गया 12 ओम। हमें निकाला R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट होगा 120/22, दैट विल बी, ये कट जाएगा 60/11। मतलब इस तरीके से आप ऐड नहीं करते, 1/10 + 1/12 भी करके आप निकाल सकते हैं, या फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दिए, दैट विल बी द R इक्विवेलेंट। 60/11 इज R इक्विवेलेंट। तो ये आ गया आपको यहाँ तक। अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि I जो निकालना है इस ब्रांच में, ठीक है। तो I के लिए हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यहाँ पे I कितना होगा, I इक्वल टू V/R। तो V आ गया आपको 1.5, R हो गया यहाँ पे
ये 12। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आई इसमें निकाल सकते हैं इस सर्किट में, दैट इज आई इक्वल टू 1.5 अपन 12। तो आ जाएगा आपको 3 से 3 5 से 15 और 3 4 से 12 40, इट मीन 0.08 एम्पियर। इसको I1 मान लेते हैं हम, लेट्स कंसिडर I1 इसमें मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी वोल्टेज वही होगा, ठीक है, जो इसमें वोल्टेज होगा, क्योंकि यहाँ के आप देखेंगे कि दोनों पैरेलल लगा हुआ है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो इस ब्रांच के लिए भी वोल्टेज 1.5 एम्पियर ही होगा, सॉरी 1.5 वोल्ट ही होगा, और इस ब्रांच के लिए भी 1.5 वोल्ट ही होगा, ठीक है। दोनों के लिए सेम वोल्टेज होगा। तो ये आ गया आपको I1। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे I2, इस ब्रांच में निकालेंगे I2 कितना होगा। I2 6 और 4 10 हो जाएगा इस मिलके। तो I2 के लिए आपको होगा V अपन R2, तो V हो गया आपको 1.5 एंड R2 के दोनों मिला के 6 और 4 10 हो गया, इट मीन्स 0.15 एम्पियर ये आपको मिल गया, और ये मिला 0.08 एम्पियर ये आपको मिल गया। अब देखेंगे इसमें क्या कि हमको पूछा क्या गया यहाँ पे, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द आर्म्स AB एंड AC। तो AB से कितना करंट जाएगा, AB वाला करंट जो जाएगा ये I1 दैट इज 0.08 एम्पियर, ठीक है। और आपको इससे जो करंट आएगा I2 वाला से मीन्स AB AC एंड CD। AB से देख लेते कितना करंट, AB हो गया आपको ये, तो इनसे जो करंट आएगा ना AB से दैट इज 0.08 आना है, ठीक है। 5/40 जो होता है ना, आप एक बार डिवाइड कर देख लीजिए 5/40 कितना होता है। तो ये आपको कुछ और आंसर आने वाला है आई थिंक। तो डिवाइड करना 40 से, तो 5 ये आपको आ जाएगा 0.140 और 10 फिर 10 आएगा 2 टाइम में 802005, ठीक है। तो 0.125 आएगा, तो ये आपका 0.125 आएगा, ठीक है, दैट इज 5 एम्पियर। तो इसमें जो इस ब्रांच में जो करंट आने वाला है यहाँ पे I1 में दैट इज 0.125 एम्पियर है ना, एंड इसमें जो आने वाला I2 में दैट इज 0.15 एम्पियर, ठीक है। अब देखिए 0.15 एम्पियर जो यहाँ से आता करंट फ्लो होगा, क्योंकि इसमें सीरीज में ये कंबाइंड है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ये बात आपको पहले से पता होगा अगर आप थ्योरी कवर कर लिए तो, ठीक है, नहीं तो आप थ्योरी देख लीजिए तो आपको ये ज़्यादा बेटर मिलेगा समझने में। उसके बाद हमको क्वेश्चन नेक्स्ट है पूछा गया यहाँ पे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB CD एंड D। देखिए AB के अक्रॉस क्या होगा, इसको हम अगर R1 मान लें, ठीक है, और फिर उसके बाद CD के अक्रॉस इसको R2 मान लेते हैं एंड इसको हम R3 मान लेते हैं। चूँकि इन दोनों करंट तो सेम होगा, तो यहाँ से V1 की बात करेंगे, ठीक है। तो V1 इक्वल टू होगा IR1, ठीक है, I1 R1। तो I1 यहाँ पे हमको दे रखा है गिवन टू अस 0.125 मतलब 5/40 इंटू R1 12 है यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो 60/40 आ जाएगा, और 60/40 होता है यहाँ पे 60/40 इट मीन्स 1.5 वोल्ट ही होगा, क्योंकि इससे पहले आप पता चुके कि इसमें पूरे में जो वोल्टेज होगा यही वोल्टेज होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का वोल्टेज सेम होता है। फिर इसमें अलग अलग वोल्टेज होगा इन दोनों, क्योंकि दोनों को मिला के होना चाहिए 1.5 होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो हम सॉल्व करते इसको, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। तो R2 के लिए हम यहाँ पे वोल्टेज देख लेते क्या होने वाला है। ये I तो सेम रहने वाला, I तो है उसका 0.15 एम्पियर इसमें फुल होगा, ठीक है, इस ब्रांच में I2, ठीक है। तो यहाँ पे I2 की हम बात करेंगे, और ये R2 यहाँ पे 6 वोल्ट है और 4 वोल्ट है। तो आप यहाँ से 6 वाले के लिए पहले पोटेंशियल निकाल लीजिए। तो ये 6 ओम है, तो यहाँ से आपको मिलेगा V2 इक्वल टू I2 R2 दैट इज
6 इंटू 0.15, 0.9 वोल्ट। एंड V3 अगर निकाले तो 0.15 इंटू 4, दैट इज 0.6 वोल्ट। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है आपके पास यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ से 0.6 वोल्ट इसके लिए, और इसके लिए हो जाएगा आपको 0.9 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। दोनों को ऐड कीजिए 0.6 को और 0.9 को, तो 1.5 वोल्टेज आपको मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना आपको, इसमें इन दोनों में सबसे पहले हमें दोनों का वोल्टेज, दोनों वोल्टेज सेम होगा, क्योंकि इसमें भी वोल्टेज 1.5 होगा, इसमें भी, इन दोनों को मिला के 1.5, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। इस ब्रांच में भी वोल्टेज 1.5 होगा, इस ब्रांच का वोल्टेज 1.5 होगा। रेजिस्टेंस दोनों का अलग अलग सीरीज में ऐड कर लेते हैं। 10 ओम आ जाएगा और इसका 12 ओम आ जाएगा। ठीक है, और इनको फिर ऐड करने के बाद यू विल गेट द आंसर बाय दिस प्रोसेस। आर इक्विवेलेंट निकाल के फिर उनके बाद आप इनको अलग अलग ब्रांचेज में करंट निकाल लीजिए। करंट निकालने के बाद आप इसका वोल्टेज निकाल सकते हैं। सो इट इज सिंपल। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 8।